हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बड़ी बहस कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के साथ कि देश में कम्युनल वायरस कौन फैला रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो अल्लाह के इस्लाम को नहीं मानते, मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं। कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद के इस्लाम को मानते हैं, जो खुद को अपने आप को अल्लाह के वली बताते हैं। वो ये भी बताते हैं, उनके चेले चपाटी ये भी कहते हैं कि अगर मौलाना साद को परेशान किया गया तो अल्लाह ऐलान जंग कर देगा। अब मुझे बताइए प्रमोद कृष्णम, जो मौलाना साद के लिए इतनी बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो भी मुल्ला के इस्लाम की जगह अल्लाह के इस्लाम को न मानने के वालों को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की आड़ में? अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो आपने उठाया कि आपको अल्लाह के इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, मुल्ला के इस्लाम से प्रॉब्लम है। मैं भी यही चाहता हूं कि अल्लाह के इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुल्ला के इस्लाम का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी की पार्टी और इनकी पार्टी के कुछ खास नेताओं को अल्लाह के इस्लाम से भी प्रॉब्लम है, मुल्ला के इस्लाम से भी प्रॉब्लम है। ये समस्या की बुनियाद ये है। नंबर 2, अभी इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन था, मुस्लिम लीग से गठबंधन था। कांग्रेस अगर मुस्लिम लीग से गठबंधन करती है तो कम्युनल हो जाती है। अरे भाई, आपने तो पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाई। याकूब मेमन को, अफजल गुरु को वो तो शहीद बताते थे। तो आप सेकुलर रह जाएंगे। पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर आप सरकार चलाएंगे तो आप सेकुलर रह जाएंगे, आप देशभक्त रह जाएंगे। और पीडीपी के तमाम संरक्षण में, आपके समर्थन की सरकार में फौज पे पत्थर फेंकने वाले लगभग 12,000 पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, आप देशभक्त रह जाएंगे। ये दोहरा मापदंड सुधांशु जी चलेगा नहीं। और वही कारण है कि आज देश की जनता में इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना की जो महामारी का ये काल चल रहा, इसमें भी सवाल खड़ा हो गया। आपका एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है, तीसरा मंत्री कुछ कहता है, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, आपकी सपोर्टिंग एजेंसी कुछ कहती है, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश का बच्चा बच्चा और उसकी जान हमारे लिए बड़ी अजीज है, हम जान बचाना चाहते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 500 लोगों पर 45 दिन देश बंद रहेगा और 55,000 पे देश खुल जाएगा? है एक मंत्री कहता कि साहब हम ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं, दूसरा मंत्री कहता कि हम फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, तीसरा आखिर आप करना क्या चाहते हैं? देश की जनता को धार्मिक विषय पे, राजनीतिक विषय पे, सामाजिक विषय पे और कोरोना के विषय पे स्थिति स्पष्ट कीजिए, वरना ये जनता आपके प्रति जो विश्वास व्यक्त किया था उसमें हलचल पैदा हो रही है, उसमें भूचाल आने जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपकी सरकार देश की जनता का विश्वास खो दे। ऐसा लगता है आचार्य जी मौलाना साद के समर्थन वाले जो आर्ग्यूमेंट है वो अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए आप कोरोना पे आ चुके हैं। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या वाकई इतना कंफ्यूजन है? देखिए समस्या क्या है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं। अरे भाई, जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है सारे देश ने सब कुछ देखा है, लिखत में भी है, पढ़त में भी है। मगर समस्या ये है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कहते हैं वो किसी के कुछ भी समझ में नहीं आता। अब बताइए, अभिजीत बनर्जी जी से उन्होंने कुछ दिन पहले बात किया, जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तारीफ की और कहा कि अच्छा टूल था जिसके द्वारा हुआ, और उन्होंने 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसकी आलोचना कर दी। यह समझ में नहीं आता कि या उनको समझ में नहीं आया या कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया। ये उनके सामने एक समस्या है। आप दूसरी बात देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, प्रवासी उन्होंने क्लैरिफाई करिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा, क्लैरिफाई करिए। बताइए, उन्होंने कहा कि सीधे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 35,000 करोड़ रुपया पहुंच चुका। अब वो कुछ पढ़ते ही नहीं तो हम क्या करें भाई, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अगर उसके लिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, इन्होंने जो बात कही पीडीपी की, मैं जवाब देना चाहता हूं। आचार्य जी, जब तक हमारे साथ गठबंधन में थी, महबूबा मुफ्ती का एक बयान दिखा दीजिए जो उन्होंने अफजल गुरु के फेवर में बोला। हाँ, मगर टीवी की वो रिकॉर्डिंग, दीपक जी आपको भी याद होगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने ऐलानिया बोला कि जो पत्थरबाज आर्मी के कैंप पे पत्थर मारने जा रहे हैं वो दूध और डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, उनको कॉन्सिक्वेंस भी झेलना पड़ेगा। और रही बात इसकी, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने कई ऐसे दलों से गठबंधन किया जिनसे हमारा घोर मतभेद था। मैं आचार्य जी की बात को और बढ़ा दे रहा हूं। हमने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से किया, उत्तर प्रदेश में बसपा से किया, हमने डीएमके से किया, कर्नाटक में जेडीएस से किया, हमने जेडीयू से भी किया, पर एक बार भी अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी ऐलानिया कह चुके हैं, हाँ पीडीपी के साथ गठबंधन हमारी महामिलावट थी।
जो हमारा प्रयोग था असफल रहा, उन्होंने महामिलावट कह दिया। मगर आप बताइए, आपकी गजब की मिलावट है कि भाई केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन है और महाराष्ट्र में शिवसेना के। ऐसा अद्भुत संयोग, ऐसा अद्भुत सेक्युलरिज्म का प्रयोग मेरे विचार से कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। इसे हम क्या कहें, इसे हम सिद्धांत का प्रयोग कहें या सत्ता का प्रयोग कहें, ऐसा विचित्र आप ही लोग करके दिखा सकते हैं कि आप के वकील बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में खड़े होते हैं और राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं। इसीलिए मैं, आचार्य जी, आपने धर्म ग्रंथ भी पढ़े होंगे, हितोपदेश भी पढ़ा होगा। इस देश ने भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है और नीर शीर विवेक करने की क्षमता इस देश की जनता में बहुत प्रचुर मात्रा में। मैं सिर्फ इतना मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता क्या हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात से दुखी हैं? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। आचार्य जी, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात से दुखी हैं कुछ कि चंडाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संतों की हत्या की आलोचना नहीं की, जबकि अखलाक, पहलू खान और तबरेज की आलोचना करते रहे? क्या आप इससे दुखी हैं? जवाब दीजिए, नाम लेके जवाब दीजिए अगर हिम्मत है तो। चंडाल चौकड़ी पे मत डालिए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं खुशी हूं इस बात पे, मैं खुशी हो सकता हूं। किसी हत्या पे कोई चुप रहे, मैं उससे कोई व्यक्ति खुश हो सकता है। ठीक है, मैं सुधांशु कैसे जी, खुश हो सकता हूं? आप खुश हैं क्या? सुधांशु जी, मैं तो सर 19 तारीख से एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन 3 घंटे उसको इन्वेस्टिगेट ना किया हो। सुधांशु जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सुधांशु जी, क्यों ऐसा है कि पहलू खान, तबरेज, अखलाक, उनकी हत्या पे तो सब कैंडल लेके निकल पड़ते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी सेक्युलर जमात के नेता का एक ट्वीट नहीं। क्यों, बताइए। देखिए, इसमें यथार्थ ये है कि सबसे पहले घटना हुई थी अखलाक। याद करिए, राहुल गांधी खाली ट्वीट ही कर रहे थे। अखलाक की घटना के समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी, और 2 साल रही है उसके बाद सरकार। क्या कार्रवाई हुई? आप तो गठबंधन में उनके साथ थे, केंद्र में आपके साथ समर्थन दे रहे थे और आप प्रदेश में उनको समर्थन दे रहे थे, तो क्यों नहीं कार्रवाई की उस समय? और 2 साल में जांच में क्या लिखा आपको पता है? जो प्राथमिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को अखलाक पे भेजी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें ना गोमांस का जिक्र था ना सांप्रदायिक मामले का जिक्र था। ये केवल सेकुलर जमात में और लुटियंस दिल्ली में खान मार्केट गैंग में ही सिर्फ जिक्र था इस बात का। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी से, अगर हम में से कोई भी दर्शक दिल पे हाथ रख के कह दे कि पालघर में 2 भगवा वस्त्रधारी संत मारे गए, यदि इसकी जगह 2 पादरी मारे गए होते अथवा 2 मौलवी मारे गए होते, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान नहीं हिल रहा होता दीपक जी, सऊदी अरब से मलेशिया तक हिल रहा होता, वॉशिंगटन से वेटिकन तक हिल रहा होता, और चारों तरफ इस ढंग का शोर मच रहा होता कि पता नहीं कितना बड़ा कहर आ गया, सुनामी आ जाती, जलजला आ जाता, मातम छा जाता। पर आज उन सारे लोगों पे एक मौन शांति है। ये जानते क्यों है? अब आप बार बार क्यों इनसे पूछकर इनको धर्म संकट में डाल रहे थे? अरे कलिकाल है ये, कल की पीठाधीश, यही तो कलिकाल है कि भगवा वस्त्रधारी संत के मरने पर किसी को कोई बोलने को नहीं होता, सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के लिए। वो तो भगवा वस्त्रधारी का मरना तो सेकुलर लिंचिंग है ना। सेकुलर लिंचिंग तो सेकुलरिज्म के तत्वावधान में होती है, सेकुलरिज्म को समर्पित होती है। कम्युनल लिंचिंग तो वो होती है जिसमें किसी पे आरोप हो तो उसका तुरंत मजहब भी पता लग जाता है, जात भी पता लग जाती है और उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। इसलिए मैं एक वाक्य कहूंगा, संस्कृत का एक बात कही जाती है कि जो धर्म के गूढ़ तत्व होते हैं, हर तत्व की व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती, बहुत सारी बातें अंतःकरण से समझनी चाहिए। तो एक शब्द है न शक्यते वर्ण युतुम गिरायत, यानी जिसको नहीं कर सकते वर्णन, गिरा यानी वाणी से, स्वयं तदंतः करणेन ग्रहते, उसे अंतःकरण से ग्रहण करना चाहिए। तो आप क्यों बाद में आचार्य जी से बोल बोल कर कह रहे हैं जो अपनी वाणी से ही व्यक्त करें? अरे आप भी चीज को समझिए दीपक जी, एक कही बैनन अनेक कही नैनन। आचार्य जी, मुझे लगता है कि कल की महाराज का धरती पर अवतरित होने का समय आ गया है, आ गया है मालिक। संकट में है धर्म, कुछ करिए। पालघर में 2 संतों की हत्या हो जाती है, 9 घंटे उनकी लाश लावारिश पड़ी रहती है। वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है कई दशकों से, वहां पर ईसाई मशीनरियां काम कर रही है, वहां के काश्तकारी संगठन के अर्बन नक्सलियों से संबंध है, वो एनएससी के भी मेंबर रह चुके हैं, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के। और कितनी पालघर की सच्चाई जानेंगे?
31 दिन बाद गृह मंत्री जाते हैं वहां पर लॉकडाउन में, 300 लोग अभी भी हत्यारे फरार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, चैन से सोना है तो जाग जाइए। देखिए दीपक जी, आप मुझे कुछ समय दीजिएगा। जहाँ तक सवाल है पालघर की हत्या, संतों की हत्या पर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे के रहते हुए कोई हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी 21 दिन से 300 लोग फरार हैं। 21 दिन से सवाल है 300 लोग। आपने ओके दीपक जी, आपने मुझे बार बार एक ही बात पे हमला किया, मेरे एक ही पॉइंट को, एक ही बिंदु को छेड़ा है कि सोनिया गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया पालघर में संतों की हत्या पे। क्या ट्वीट ना करना इस बात का प्रमाण है कि उन हत्याओं से उनकी सहमति है? ट्वीट तो भारत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रमाण नहीं है, बिल्कुल प्रमाण नहीं है। माफ कीजिएगा प्रमोद कृष्णम जी, मैंने सिर्फ इस मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैंने सिर्फ इस मुद्दे को उठाया है कि तबरेज, अखलाक, पहलू कान में राहुल गांधी एक कैंपेन चलाते रहे, लेकिन संतों की हत्या पर उनकी खामोशी क्या मौन स्वीकृति है? किसी भी कम्युनिटी का कोई आदमी मरता है, लिंचिंग इस देश के लोकतंत्र पे कलंक है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। पालघर की हत्या, संतों की हत्या इस भारत की संस्कृति पे भी कलंक है, और तबरेज की हत्या, पहलू खान की हत्या भी इस देश के माथे पे कलंक है। इन हत्याओं से निपटना है तो कम से कम समरसता का भाव पैदा करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, सुधांशु जी की भी है, आपकी भी है, इस देश के हर एक उस व्यक्ति की है जो इस देश के संविधान में विश्वास करता है, इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता है। सुधांशु जी, मुझे समझ नहीं आता है, संविधान की कसमें खाने वाले, ये जितने लोग संविधान की कसम खाते हैं, मैं 3 दिन से शो कर रहा हूं, जितने भी मौलाना साद के कथित समर्थक हैं, उनसे बोला जाए कि चलिए आप हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोल दीजिए, वंदे मातरम भी बोल दीजिए, तो बोलते हैं हमारा संविधान इसके लिए नहीं कहता। क्या आप अपनी धरती से प्यार कंडीशनल करेंगे? क्या आप माँ के पेट में जब आते हैं तो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आते हैं कि मैं बाहर आऊंगा तो आप ये करेंगी, मैं ये करूंगा? ये दोहरापन क्यों? देखिए, जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम वो नहीं बोलना चाहते, उनकी धार्मिक भावना हर्ट होती है, वो खुदा के अलावा किसी के आगे सिजदा नहीं करते, यही कहते हैं ना दीपक जी? ये बताइए, अबे औरंगजेब के सामने सिजदा करते थे कि नहीं? अकबर, बादशाह, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, मोहम्मद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी से लेके बहादुर शाह जफर के आगे अरे खुतबा पढ़ा जाता था, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत नजर बादशाह रहे। वाह भाई वाह, बादशाह को सिजदा करना मंजूर है और मादरे वतन को सिजदा करना मंजूर नहीं है। यह है राजनीति। और मजेदार बात यह है कि दुर्भाग्य की बात, जिस पार्टी के अधिवेशन में, कांग्रेस के भी अधिवेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ भाजपा का नहीं, शुरुआत वंदे मातरम से होती है, जिस भारत के संसद की शुरुआत वंदे मातरम से होती है, जिस भारत की स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक, तब तक राष्ट्रगान नहीं बना था जनगण मन, 14-15 अगस्त 1947 की रात वंदे मातरम गाकर शुरू हुआ था, और वो लोग भी उन्हीं चीजों का समर्थन करने लगते हैं। क्राइम और राजनीति में अंतर जानते क्या है? जैसे भी आचार्य जी ने कहा, अखलाक का मामला हुआ, 2 साल में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई उत्तर प्रदेश पुलिस। गजब है भाई। कुलबर्गी और पंसारे की हत्या होती है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, 2-3 साल तक चार्जशीट नहीं। साध्वी प्रज्ञा पे आरोप 2006 में, 2014 तक चार्जशीट नहीं, 8 साल तक। गजब का तर्क है भाई। इसे कहते हैं राजनीति, क्योंकि यथार्थ में आपके पास कुछ भी नहीं था। इसे कहते हैं एक व्यर्थ के आधार के ऊपर बात शुरू करके इस प्रकार की चीजें खड़ी करना, जिससे आपका नैरेटिव खड़ा हो सके। क्योंकि यदि उसमें तथ्य होता तो आप तुरंत कार्रवाई करके अरे क्या तब सजा करवा देते, फांसी करवा देते, या आप चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते। तो इसलिए मेरा यह कहना है, संप्रदाय राजनीति को अलग करिए और राष्ट्रभक्ति के मामले पर उनसे सवाल पूछिए कि जो बादशाहों के आगे सजदा करते थे, वो भारत के आगे वंदे मातरम बोलने में क्यों हिचक जाते हैं? वहां उनका अगर दीन आड़े नहीं आता था तो यहां दीन में मदालखत कैसे हो जाती है? बादशाह ऊपर था और मुल्क नीचे। ठीक है, आखिरी सवाल मौलाना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, तमाम जो मौलाना हैं वो जफरुल इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। मुझ पर आरोप लग रहे हैं, हम लोग जो मौलाना साद के लिए के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पालघर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन पे आरोप लग रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करा रहे हैं।
आपकी सहेली राधे माँ को मैंने जब पकड़ा तब किसी ने नहीं कहा मैं हिंदुओं के खिलाफ हूं। आशाराम को जब जेल पहुंचाया तब किसी ने नहीं कहा मैं हिंदुओं के खिलाफ हूं। राम रहीम के खिलाफ कैंपेन चलाई जिसमें आप हर वक्त शामिल थे, तब कहीं नहीं हुआ कि मैं एक विशेष धर्म के खिलाफ हूं। अब क्यों हो रहा है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कैंपेन चला रहा हूं? बताइए आचार्य जी, और मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी जफरुल इस्लाम जिसने देश विरोधी पोस्ट किया है उसके मामले में खामोश क्यों? उसको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए वो मांग क्यों नहीं करती? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि अभी सुधांशु जी ने आपके राष्ट्रीय चैनल पर, आप जैसे बड़े प्रमुख और प्रसिद्ध विख्यात एंकर के समक्ष आपको साक्षी रखते हुए ये बात कही कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसका श्री गणेश आज भी वंदे मातरम से होता है। तो इसका मतलब है कि वंदे मातरम कहने वाली पार्टी देशद्रोही नहीं है, अगर यही पैमाना है तो ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि वंदे मातरम में आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे शाहीन बाग के साथ खड़े हो गए, जैसे मौलाना साहब के साथ खड़े हो गए, जैसे पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपियों को बचाने की कोशिश करने लगे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, सबकी अकीदत का, सबके अकीदे का, सबकी आस्था का बराबर सम्मान करती है। और सुधांशु जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इसमें कुछ नहीं रखा, इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। अब मैं दीपक जी आपकी उस बात का जवाब दूंगा। आपने कहा राधे माँ आपकी सहेली है, मैं तो भारत की हर स्त्री को देवी समझता हूँ, सहेली नहीं समझता हूँ, वो आपकी ज़्यादा नज़दीक है मुझसे। खैर, अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो जफरुल इस्लाम का मुद्दा है, जफरुल इस्लाम दिल्ली सरकार के एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं, उन्हें ये शोभा नहीं देता। हम अपने अंदर देश के, अपने घर के मसलों में हम एक दूसरे से लड़ेंगे। सुधांशु जी से हमें लाख ऐतराज हो, हमें इनकी बातों से लाख आपत्ति हो, हम इनका समर्थन ना करें, लेकिन जब भारत की बात आएगी, देश की बात आ गई, तो हम इनके साथ खड़े होंगे। उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि आज देश पूरा का पूरा, जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन वो आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। कोरोना के संकट काल में, पैंडेमिक में उनके साथ खड़े हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं सुधांशु जी आपकी पार्टी से कि जफरुल इस्लाम ने अपनी चिट्ठी में ये जिक्र किया है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सऊदी अरब से बात करेंगे, यूएन से बात करेंगे। सऊदी अरब को मैं कहना चाहता हूं, ये देश भारत है। जफरुल इस्लाम साहब और उनके तमाम फॉलोअर्स को कहना चाहता हूं, ये भारत है, ये चीन से नहीं डरता, ये अमेरिका से नहीं डरता, ये सऊदी अरब से क्या डरेगा? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं ना, आप कार्रवाई नहीं करते। आचार्य जी, आप यही देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, आपकी पार्टी देश के नाम पर, तो मेरी मान लो ना। ठीक है सुधांशु जी, मेरी मान लो ना। सुधांशु जी, क्या इनकी पार्टी इतनी कमजोर है? क्या सरकार इतनी कमजोर है कि कांग्रेस अगर कुछ नहीं कहेगी तो ये कुछ नहीं करेंगे? केंद्र सरकार वही करते हैं जो कांग्रेस कहती है। ये कार्रवाई नहीं करते, ना मौलाना साद पे कार्रवाई करते, ना ओवैसी पे कार्रवाई करते, ना ओवैसी के भाई पे कार्रवाई करते, ना वारिस पठान पे कार्रवाई करते, ना ये जफरुल इस्लाम पे कार्रवाई करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अनुराग ठाकुर पे भी कार्रवाई नहीं करते, ये गिरिराज सिंह पे कार्रवाई नहीं करते, ये कपिल मिश्रा पे कार्रवाई नहीं करते। ये सिर्फ धर्म के इस नंगे नाच को होकर के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं और उस पर कब्जा किए रहना चाहते हैं। ये मेरा इल्जाम साफ सीधा सवाल, जफरुल इस्लाम अभी तक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर कैसे बने हुए हैं केंद्र सरकार के रहते हुए? सीधा सवाल, जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले मैं एक लाइन और बोल दूं कि जो कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा था, देश के गद्दारों को जनता ने कहा था गोली मारो, वो धक्के मारो, जूते मारो भी कह सकती थी। और कपिल मिश्रा ने कहा था कि ये लोग इलीगली बैठे हुए, अगर 2 दिन में नहीं हटे तो फिर हम भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा आईपीसी की कौन सी धारा इस पे लगती है? देश के गद्दारों को केवल इतना वाक्य बोलने पर आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? और अगर आपके घर के सामने किसी ने इलीगली सड़क कब्जा कर ली हो और आप पुलिस से कहें कि 3 दिन में आपने ये गैर कानूनी अवैध कब्जा नहीं करवाया, तो हम भी धरने पे बैठ जाएंगे। तो ये कार्रवाई क्या करती है? अब मैं इस पे आता हूँ। अब आईपीसी सरस्वती की असीम नहीं तो आपके जितने पीआईएल वीर हैं, आप सुधांशु जी, पता है क्या है सुधांशु जी, सुनिए सुधांशु जी, नहीं सुधांशु जी, एक सेकंड, आप पता क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं हाथी मरा नहीं, अकड़ गया। वाह सुधांशु जी, गजब, मान गए। अरे साहब, हाथी जहां मरता ही नहीं था वहां तो आपके पीआईएल वीर पहुंच जाते थे। पीआईएल करने क्यों नहीं गया कोई? क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ बयान के लिए है, कानून पे इसका कोई आधार नहीं। अब आता हूं जफरुल इस्लाम।
देखिए, पहली बात यह है, अगर कोई विदेश से मुद्दा उठाता है तो उस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, शायद 2012 की बात है, देहाती औरत शब्द बोला था और कुछ अपमानजनक बात नहीं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? हम जबकि घनघोर विरोधी थे, हम घनघोर आलोचना करते थे मनमोहन सिंह जी की, उनका मजाक तक उड़ाते थे, पर जैसे ही बाहर से बोला गया, हमने कहा कौन होता है? मोदी जी ने कहा 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला ये नवाज शरीफ। याद करिए 1995 में जब भारत के अंदर होने वाले अत्याचारों, कश्मीर को लेकर जिनेवा में पाकिस्तान मानवाधिकार का प्रस्ताव ला रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाकर नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया और पूरा क्रेडिट उनको दिया। हमने क्रेडिट भी लेने की कोशिश नहीं की, मगर अफसोस आज जफरुल इस्लाम बोलता है और कोई कांग्रेस और विपक्ष का नेता खड़े होकर नहीं कहा कि भाई कौन होता है अरब और ईरान से हमारे बारे में बात करने वाला। अब रही बात इसकी कि उन्हें हटाया क्यों नहीं गया, आपको पता होना चाहिए, दीपक जी आपको पता होगा, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक पद है और यह दिल्ली सरकार का संवैधानिक पद है। अब इसके लिए दिल्ली विधानसभा से उनको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके देना चाहिए। अभी यदि वो नहीं दे और हम किसी केंद्र के रास्ते से करेंगे, तो हम तो कह रहे हैं ना, उनकी पार्टी ने क्यों नहीं बोला? केजरीवाल साहब इस पे क्यों चुप है? उनकी पार्टी के द्वारा नियुक्त हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हट सकते हैं वो तो एक विषय है, मगर जो राष्ट्रीय और नैतिक विषय है उसके ऊपर सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अरे अरब से मदद मांगोगे तो क्या है भाई अरब के पास? हमारे यहाँ के स्टार शाहरुख खान और सलमान खान अरब में हीरो हैं। अरब का एक स्टार बता दीजिए दीपक जी, जो आपको भी कोई पता हो, जिसको यहाँ हिंदुस्तान में कोई जानता भी है। हमारे यहाँ एक से एक इतने बढ़िया शायर हुए, ज़ौक़, गालिब, मीर, ऐसा कोई हुआ अरब ईरान में? हमारे यहाँ एक से एक फनकार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खान, ऐसा कोई वहां हुआ? हमारे यहाँ फरीद ज़कारिया जैसा राइटर, हमारे यहाँ डॉक्टर कलाम जैसा साइंटिस्ट, इसका बित्ता भर भी वहां पे नहीं हुआ, फिर भी जफरुल इस्लाम को नजर आता है। तो जानते क्यों? कुछ लोगों के जहन में गुलामी की मानसिकता इस कदर बैठ जाती है कि मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, और मुसलमानों के एक सेक्शन पे इन्होंने मानसिकता बैठा दी है कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये जफरुल इस्लाम उसी कैटेगरी के व्यक्ति। ठीक है प्रमोद जी, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन इस डिस्कशन के होते होते वक्त कब 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, इसका एहसास ना आपको हुआ है ना सुधांशु भाई को हुआ है। लेकिन चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आज के लॉकडाउन के माहौल में बिल्कुल फिट बैठती है और उसी से कंक्लूड करूंगा। आचार्य जी, मैं एक ट्राइबल स्कूल में पढ़ा करता था और वहां पर हम एक नारा लगाते थे, सब लगाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने, कि जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, उस देश की रक्षा कौन करेगा? जी, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो बातें और चीजें हम करेंगे जी, बातें और चीजें जो भी हो जाए, मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे दो शूरवीर जो हमेशा कर्तव्य के पथ पर डिके रहते हैं, वो इस देश में देश को कभी सही पथ से हट डिगने नहीं देंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन अंत में इसी अफसोस के साथ मैं इस बहस को खत्म करना चाहूंगा कि भले से कम्युनल वायरस फैलाने की बात कांग्रेस की पार्टी ने कही हो, लेकिन सवाल यहां पर कई सारे हो जाते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से पालन कर रही है? अगर मौलाना साद गलत हैं तो उनका मौन समर्थन क्यों? पालघर की मॉब लिंचिंग में संतों की हत्या की एक साफ और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन से इस ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने या ढकने की कोशिश क्यों? ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।